अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे वो बेहद खूबसूरत और यूट्यूब का वायरल नेक डिज़ाइन है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी कि डबल नेक डिज़ाइन को आप कैसे खूबसूरती के साथ और बिल्कुल इजी मेथड के साथ खुद तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज की वीडियो आप फुल वॉच कीजिए और देखिए कि कैसे खूबसूरती के साथ और बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ हम इस नेक को खूबसूरती के साथ तैयार करें। उसके लिए देखिए मैंने पेपर पेस्टिंग का पीस लिया, जिसकी चौड़ाई मैंने 12 इंच और लंबाई मैंने तकरीबन 14 इंच ली है। अब इसे ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इस पर नेक ड्रा करेंगे, लेकिन ये पेपर पेस्टिंग खुली हुई है तो नेक ड्रा करेंगे तो उसमें फर्क ना आ जाए, इसके लिए हम पहले पेपर पेस्टिंग को बंद करेंगे। तो आयरन को देखिए हल्का सा गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद इसको सारा इसे ऊपर से चलाएंगे तो ये अच्छे से बंद हो जाएगी। बंद हो गया। अब ये बंद होने के बाद देखिए अब हम इस पर नेक को ड्रा करना है, तो उसके लिए हम यहाँ बंद वाली पेपर पेस्टिंग की साइड पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और लेंथ वाली साइड पर 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए से ऐसे वी शेप दे देंगे। तो वी शेप में ये देखिए हमारा बड़े वाला नेक तैयार हो गया। अब बारी आती है इसमें डिजाइनिंग करने की, तो यहाँ से आपने वीडियो गौर से देखनी है क्योंकि यही मेथड सबसे मेन मेथड है। अब यहाँ जो आपने पैटर्न तैयार किया हुआ है ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने रखी हुई है 1 इंच से 1 पॉइंट कम, जो कट वर्क है, और ट्राइंगल के भी सेम हमने दोनों की चौड़ाई यहाँ 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखी है। और ये नीचे से लंबाई वाली साइड पर देखिए यहाँ जो ट्राइंगल मैंने कट किया है इसकी चौड़ाई नीचे से 1 इंच है और जो कट वर्क है इसकी चौड़ाई नीचे से 2.25 इंच है। तो यूं ये दोनों की चौड़ाई नीचे से देखिए 2.25 इंच पर आ रही है और ऊपर से इनकी सेम इक्वल लंबाई है 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर। अब इस पैटर्न को तो हमने कट कर लिया हार्ड पेपर पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आपके साथ शॉर्ट मेथड को शेयर किया है। तो बिल्कुल ऐसे हम इसे रखेंगे नीचे नोक वाली साइड पर, जैसे मैंने देखिए नीचे से ड्रा किया बिल्कुल ऐसे ही हम इन्हें 1 बाय 1 करते जाएंगे और ड्रा करते जाएंगे। और ये एक देखिए ट्राइंगल हमारा आएगा और एक हमारा कट वर्क आएगा और इस शेप में हम सारे पैटर्न को वी की शेप में ही ड्रा कर देंगे। तो बिल्कुल सारा पैटर्न ड्रा करने के बाद इसकी बाहरी वाली साइड पर जो हम मार्जिन रखेंगे वो मार्जिन हम यहाँ तकरीबन 2.25 इंच पर रखेंगे। आप यहाँ 1 इंच का भी रख सकते हैं, हाफ इंच का भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि इसने अंदर की तरफ ही टर्न हो जाना है, तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इसलिए मैं यहाँ तकरीबन 0.25 इंच का ले रही हूँ। तो 0.25 इंच का रखते हुए मार्जिन हम इसे ड्रा कर देंगे। अब ये एक नेक तो हमारा सारा देखें ड्रा हो गया, जो बड़े वाला नेक होगा जो वी की शेप में तैयार होगा। अब जो अंदर वाला नेक है वो भी हम इसके सेंटर से ही निकालेंगे। तो बंद वाली पेपर पेस्टिंग की साइड पर अंदर देखिए मैं 3 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाऊंगी और लेंथ वाली साइड पर मैं 3.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशानों को आपस में रखते हुए हम यहाँ इसे डायमंड शेप देंगे। तो आयरन रखेंगे दोनों नोकों के ऊपर, देखिए ऐसे आयरन को रखते हुए यहाँ हम इसके किनारे पर लाइन लगा देंगे। तो ये देखिए डायमंड शेप हमारे पास खूबसूरत सी ड्रा हो जाएगी। अब इसकी बाहर वाली साइड पर हाफ इंच पर निशान लगाते हुए हम नीचे स्लीट वाली साइड पर भी और नेक वाली साइड पर भी सारा मार्जिन बाहर निकाल लेंगे और फिर इन सारे निशानों को आपस में मिलाकर मार्जिन को वाजिया कर देंगे। तो यूं ये अंदर वाली साइड पर भी हमारा नेक देखें ड्रा हो गया और बाहर वाली साइड पर भी नेक हमारा ड्रा हो गया। अब एक ही पेपर पेस्टिंग से हमने 2 नेक देखें कट कर लिए, जो कि बड़े ही खूबसूरत से कटिंग हो जाएंगे। बिल्कुल भी पेपर पेस्टिंग वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे हो सकता है काम तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले अंदर वाली साइड से नेक को कट करेंगे और अंदर वाली साइड से नेक को कट करने के बाद साइड पर रखेंगे और बाहर वाला जो पैटर्न है बिल्कुल सारे कट वर्क हम बिल्कुल इजी मेथड के साथ देखें यहाँ कट कर देंगे। तो आप देखें जैसे मैंने सीजर को रखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आप सीजर को रखेंगे और इसे फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। सीजर का हिस्सा नीचे वाली साइड पर रखेंगे और पेपर पेस्टिंग को ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। तो ये कट वर्क की नोक सारी बड़ी ही प्रॉपर और बिल्कुल खूबसूरत बनकर तैयार होंगी। अगर आप सीजर को ऊपर निकाल लेंगे तो इसकी कटिंग इतनी नीट नहीं होगी, इसलिए आप कट वर्क वाला कोई भी डिजाइन कट करें तो सीजर को हमेशा नीचे वाली साइड पर और पेपर पेस्टिंग को ऊपर वाली साइड पर रखें, तो बिल्कुल आपका भी परफेक्ट पैटर्न ही कट कर तैयार होगा, क्योंकि सारे नेक की खूबसूरती सारे परफेक्ट पैटर्न के ऊपर ही होती है। तो अब ये देखिए ये हमारा शेप में कट गया, जो कि बड़ी खूबसूरत कटिंग थी। इसे हम साइड पे करेंगे और अपने नेक को सेंटर से कट करेंगे। तो नेक को कट करने के लिए देखिए हमने नेक अंदर वाली साइड से पार्ट कट कर दिया, लेकिन ये नेक देखिए नीचे से छोटा है। तो नीचे जब हम इसे बाद में तैयार करेंगे तो इसकी जो नीचे वाली साइड है इसे हम नीचे जोड़ लगा लेंगे ताकि इसकी लेंथ नीचे से पूरी हो जाए। तो उसे हम बाद में आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। अब हमने इस कट वर्क वाले नेक को तैयार करना है, तो उसके लिए देखिए मैं शर्ट का पीस लूंगी और 5 इंच पर हमने नेक को कट किया था, तो 5 इंच पर ऊपर शोल्डर की साइड पर निशान लगाते हुए अब नेक बिल्कुल मिड में रखते हुए अच्छे से इसे अपनी जगह पर सेट करते हुए आयरन कर देंगे। और आयरन करने के बाद इसके अंदर वाली साइड से जो इजाफी फैब्रिक है इसे हम सारा रिमूव कर देंगे। यहाँ हमने पैटर्न देखे सारा डायरेक्ट शर्ट के ऊपर अटैच किया है, तो इसलिए हम इसे अंदर से इजाफी मार्जिन तकरीबन 2 पॉइंट का रखते हुए बाकी सारा इजाफी मार्जिन कट करके निकाल देंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम
अपने सारे नेक की कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद अब इसे हमने अंदर की तरफ टर्न करना है, तो यहाँ इसके सारे किनारों पर हम एक एक कट लगाएंगे। जस्ट हम किनारों पर कट लगाएंगे, राउंड वाली शेप में हम कहीं भी कट नहीं लगाएंगे। तो अब ये सारे एजेस को नीटली अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ हम ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। और फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करते हुए फिनिशिंग के साथ हम सारे देखें कट वर्क और जो ट्रायंगल है उन्हें नीटली अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। यहाँ आप देखें जो ट्रायंगल हम तैयार करेंगे उनके ऊपर इजाफी फैब्रिक बाहर की तरफ शो होगा। आपने परेशान नहीं होना, इसका हल भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने उन्हें कैसे कट करना है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सारे एजेस पर हम ऐसे ही ग्लू स्टिक को लगाते जाएंगे और सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे। और बाद में जब हम इसे आयरन करके फाइनल लुक देंगे तो आप इसकी फाइनल लुक देखिएगा कितनी नीट और कितनी खूबसूरत आई है। अब ये सारे स्कैलप देखें अंदर की तरफ टर्न हो गए हैं। अब जो ट्रायंगल थे इनकी देखेंगे ऊपर से नोके बाहर की तरफ आ रहे थे। आपने जस्ट यहाँ कपड़ा कट करना है, आपने पेपर पेस्टिंग यहाँ अपने ट्रायंगल की नोक को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जो कपड़ा इजाफी बाहर की तरफ है उसे फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे और आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो देखिए आयरन करके लॉक करने के बाद इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल लग रहा था। इसे मजीद खूबसूरती देने के लिए मेरे पास ये देखें ये शटल के जीरो की लैस है, बिल्कुल ये इसी फॉर्म में ऐसे ही मिलती है। बिल्कुल इसे हम कट करेंगे, साइड से एक किनारे इसकी कट कर देंगे और इसके जो फ्लावर है इन्हें 1 बाय 1 करते हुए अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितने में चाहिए उतने हम कट करके निकाल लेंगे। तो मुझे जितने चाहिए थे उतने मैंने देखे कट कर लिए हैं। तो अब हमने ये सारे अपने इस नेक को मजीद खूबसूरत करने के लिए अटैच करने हैं। तो इसकी बैक वाली साइड पर देखे मैं यहाँ ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूंगी और हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाते हुए इन्हें 1 बाय 1 करते हुए ये सारे जो नोके हैं हम इनके ऊपर ऐसे रख देंगे और ऊपर वाली साइड पर हम इन्हें फिक्स करेंगे। मेरे ये बहुत ही छोटे डिजाइन थे इसलिए हम इसे ऊपर वाली साइड पर सेट कर रहे हैं, आप इसे नीचे वाली साइड पर भी सेट कर सकते हैं। तो अब हमने देखिए इन्हें सारा ऐसे सेट कर दिया। जब बाद में हम इन्हें स्टिच करेंगे तो ये देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ ये कवर हो जाएंगे। और आयरन करके लॉक करके इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है जो कि बड़ी ही नीट और बड़ी ही खूबसूरत रियल में आंख को बड़ी ही जच रही थी। इसे अब हम ये नेक देखिए यहाँ तक हमारा सारा नीटनेस के साथ तैयार हो गया। अब इसे हम करेंगे साइड पर अपने सेंटर का नेक तैयार करेंगे। तो सेंटर का नेक तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 2 फैब्रिक के पीस लिए थे जिनके ऊपर मैंने जीरो की पेपर पेस्टिंग ऑलरेडी पेस्ट कर दी हुई है। इनकी चौड़ाई मैंने 5 इंच ली थी और जीरो की बुकरम मैंने पेस्ट की ताकि इसमें जो हम डिजाइन बनाए वो बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारा डिजाइन बने। तो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के पीस लगाने से हमारा जो डिजाइन है वो बहुत नीटनेस के साथ तैयार होगा। अब इन दोनों को देखें ऊपर नीचे रखेंगे और इसकी एक साइड ऐसे फोल्ड करते हुए तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे ऐसे देखिए शेप दे लेंगे। अब इन दोनों को देखिए ऐसे बराबर रखेंगे और वी शेप इसकी आ रही है। तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों के ऊपर अब ऐसे शेप बनाएंगे सारी, ताकि हम जब में बाद में पिनटेक्स डालें तो उनमें कोई भी फर्क ना आए। ये हम इस पर जीरो के पिनटेक्स डालेंगे बिल्कुल किनारी सिलाई वाले। तो बिल्कुल अगर आप ऐसे भी आयरन के साथ यहाँ पिनटेक्स डाल लेते हैं तो बेहद आसानी हो जाती है और मार्जिन भी हमारा इक्वल एक जैसा आएगा, बिल्कुल कहीं कोई भी फर्क नहीं होगा। और ये सारे पिनटेक्स हम ऐसे ही डाल देंगे और उनके सेंटर में जो मैं डिस्टेंस रख रही हूँ मैं तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का डिस्टेंस रखूंगी। बिल्कुल 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम का डिस्टेंस रखते हुए सारे मैंने ब्रिक पर ऐसे पिनटेक्स बना लेने हैं। तो आयरन करके अच्छे से पिनटेक्स बनाने के बाद अब बारी आती है इन्हें स्टिच करने की। तो बिल्कुल ऊपर और नीचे हम सिंपल थ्रेड ही लेंगे और सिंगल थ्रेड लेते हुए इन्हें किनारे किनारे पर जैसे हमने आयरन को चलाया था बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ सिलाई को चला देंगे। लेकिन सिलाई लगाते वक्त आप इसकी फिनिशिंग का खास ख्याल रखेंगे कि बिल्कुल किनारे पर आप सिलाई लगाएंगे और सिलाई नीचे नहीं जाए और धागा कट ना हो। ये 2 चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके पिनटेक्स भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बड़े ही खूबसूरत बनकर तैयार होंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल इसकी फिनिशिंग को बरकरार रखते हुए हम सारे पिनटेक्स ऐसे ही तैयार कर देंगे और बाद में इसे आयरन करके देखें इसकी फाइनल लुक कुछ ये आई है। इसे साइडों से भी हमने नीट कर लिया और आयरन भी कर लिया। तो ये दोनों पट्टियां हमारी तैयार हो गई हैं। लेकिन अब हम पहले नेक को तैयार करेंगे फिर हम इन्हें इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो नेक को तैयार करने के लिए हमने नीचे देखिए हल्का सा जोड़ लगाया जितनी हमें कम लग रही थी और अब नेक को सेंटर से हम कट कर देंगे। तो कट करने के बाद इसको ये अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग करने के बाद एक इजाफी फैब्रिक का पीस लेंगे और इसके ऊपर इसे रखते हुए अच्छे से यहाँ दोनों नेक को पेस्ट कर देंगे। अलग अलग पेस्ट करने के बाद देखिए हम इन्हें बाहर वाली साइड पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसे नीटनेस के साथ यहाँ से कट कर दूँ। तो सारा रैंडमली हम यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि ये अंदर की तरफ टर्न हो जाएगा। तो अब इन दोनों नेक को हम अलग अलग करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन दोनों तरफ छोड़ेंगे, अंदर वाली साइड पर भी और बाहर वाली साइड पर भी, और इन्हें अलग कर देंगे। तो सारा नेक देखिए हमने कटिंग कर लिया। अब इसकी बाहर वाली साइड पर एक किनारों पर एक एक कट लगा लेंगे और यहाँ फैब्रिक ग्लू को लेते हुए इसके जो एजेस है बाहर वाली साइड पर इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। आप यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं क्योंकि ये नेक बाद में टर्न होने के बाद अंदर वाली साइड पर जाएगा। सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन ये इजी मेथड है कि बिल्कुल ग्लू लगाएंगे और इसे आयरन से ऐसे फोल्ड कर दें।
तो बिल्कुल दोनों नेक को हम ऐसे ही खूबसूरती के साथ तैयार कर देंगे ग्लू स्टिक लगाते हुए। सारे एजेस को फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न करेंगे और अब बारी आती है इस नेक को उसकी जो हमने देखिए पिनटेक्स वाली पट्टी तैयार की थी इसके ऊपर अटैच करने की। तो बिल्कुल ऐसे किनारे पर हम रखेंगे, दोनों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और दोनों को किनारों पर ऐसे सेट करते हुए यहाँ हम रैंडमली सारा ग्लू लगाते हुए अपने नेक को इसके किनारे पर अच्छे से सेट कर देंगे ताकि सिलाई लगाते वक्त ये फिक्स होने की वजह से इसकी मेजरमेंट में कोई भी फर्क ना आए। तो बिल्कुल अब ये सारा देखिए सेट हो गया और आयरन करके इसे लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद हम इसे देखिए अब स्टिच करेंगे। तो सारे किनारे किनारे पर हम यहाँ स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन आपको अच्छी भी लग रही होगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप कैसे नेक देखना पसंद करते हैं या मैं आपके लिए कैसे डिज़ाइनिंग करूं कि आप उसे पसंद करेंगे। तो बिल्कुल सारे नेक को हमने खूबसूरती के साथ देखें तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद अब इसकी बैक वाली साइड पर हम रैंडमली यहाँ ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाते हुए इसकी पट्टी को सारा ऐसे फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसे अंदर वाली साइड से खूबसूरत करने की। तो बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर हम यहाँ फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए हमारे पास ये जो 0 की शीटर की लैस थी जिसे हमने कट करके डिजाइनिंग बनाई थी उसे हम लेंगे और उसे बिल्कुल किनारे किनारे पर रखते हुए यहाँ हम सारी बाहर वाली साइड पर सेट करेंगे। तो बिल्कुल नेक की बाहर वाली साइड पर सेट करेंगे, लेकिन जहाँ से हम इसे टर्न करेंगे वहाँ हम ऐसे कट लगा लेंगे ताकि ये स्मूथली यहाँ से टर्न हो जाए और हमारे फ्लावर की शेप में कोई भी खिंचाव ना आए। अगर आप कट नहीं लगाते तो ये बाद में उठी उठी रहेगी जो बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं देगी। तो ऐसे ही दोनों नेक पर देखें हमने लेस अटैच कर ली है। तो इसकी खूबसूरती आप देखें ये कितना नीट और कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। अब इसे हमने जो स्लीट ऐसे बंद करना है तो उसके लिए रैंडमली मैं 3 इंच का देखें फैब्रिक लूंगी और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग ऐसे रखते हुए इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे और उसकी एक साइड पर देखें 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ यहाँ टर्न करके इसे नीट लुक दे लेंगे जो कि हमारा ऊपर वाली साइड पर आएगा। अब इसे फ्रंट वाली साइड पर रखते हुए इसके ऊपर हमने नेक को अटैच करना है। तो आप यहाँ नेक को चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हल्की सी वी शेप रखते हुए अटैच करूंगी। मैं इसे हल्का सा सेंटर से गैप दूंगी क्योंकि ये मेरी लेस बहुत ही तेज़ कलर की है। तो अगर मैं इसे जोड़कर लगाती हूँ तो इसकी उतनी प्रॉपर फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं इसके ऊपर हल्का सा गैप दे रही हूँ। तो बिल्कुल इसे लगाते हुए इसकी साइडों से बैक वाली साइड पर इसे नीट लुक दे लेंगे और इजाफी फैब्रिक सारा रिमूव कर देंगे। तो ऊपर से जो गैप मैंने दिया है यहाँ देखें मैंने तकरीबन 1/4 इंच का ऊपर से गैप दिया है। आप अगर ये ना देना चाहें तो आप बिल्कुल इसे जोड़कर भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी है। अब हमने इसके ऊपर देखें नेक को तैयार करना है। नीचे वाला सारा पैटर्न हमारा तैयार हो गया। अब नेक को अच्छे से ऊपर इसके मिड में रखते हुए सेट करेंगे और सेट करते हुए अब इसकी साइडों पर रैंडमली यहाँ सारा अंदर वाली साइड पर ग्लू लगाकर इसे अच्छे से दोनों तरफ से पेस्ट कर देंगे। तो बिल्कुल इसके बैलेंस यहाँ ख़राब ना हो, जितनी मेजरमेंट आपने रखी थी उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इसे सेट करेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेट करते हुए आयरन करके इसे लॉक कर देंगे। तो अब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट शेप में ये अपनी जगह पर बैठ गया। अब फाइनल बारी आती है इसे स्टिच करने की, लेकिन उससे पहले इसकी नोक नीचे से देखें मुझे खाली खाली लग रही थी, तो वहाँ मैंने एक फ्लावर अटैच करके इसे प्रॉपर वी की शेप दी है। अब इसकी बैक वाली साइड हम करेंगे और सारा इजाफी फैब्रिक हम रिमूव कर देंगे। जस्ट उतना ही रखेंगे जितना हम बाद में हैंड स्टिच में कवर कर दें। तो पेपर पेस्टिंग से 1/2 इंच बढ़ाते हुए हम सारा इजाफी फैब्रिक रखेंगे और बाकी सारा हम रिमूव कर देंगे और उसे नीट लुक दे लेंगे साइडों से भी और नीचे से भी। और परफेक्ट शेप में देखें हमारा नेक कुछ इस फॉर्म में आया है, जो कि देखें हम हैंड स्टिच करेंगे तो बाद में ये कवर हो जाएगा। अब हम नेक को करेंगे खूबसूरती के साथ स्टिच। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम देखें अंदर वाली साइड के नेक को स्टिच करेंगे और फिर हम बाहर स्कैलप वाले नेक को स्टिच करेंगे। तो यहाँ हम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है क्योंकि सारे नेक का दरोमदार इस खूबसूरत सिलाई के ऊपर ही होता है। तो फाइनली ये देखें हमारा नेक ये तैयार हो गया, जो कि बड़ा ही खूबसूरत और इतना नीट तैयार हुआ था कि ये सारे फ्लावर भी देखें इसके साथ ही स्टिच हो गए हैं, जो कि वॉश होने के बाद भी नहीं खुलेंगे और बिल्कुल परफेक्ट शेप में तैयार हुआ था। बेहद खूबसूरत रियल में आंख को लग रहा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें और मैं डेली बेसिस पर दोपहर 1 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप इसे ज़रूर वॉच किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।